हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें चैप्टर 2 हिस्ट्री का करना था, क्लास 6 का, जहाँ पर जो ये डोमेस्टिकेशन वाला जो हमने कंप्लीट नहीं किया था, हम डोमेस्टिकेशन वाले में थे इधर। तो चैप्टर अभी रहता है और आज के वीडियो में चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिकेशन, मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दिया था कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। तो देखो, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। यानी देखो, ये ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ भी इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं ज़रूर बताने वाली हूँ। तो देखो, डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल होते हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एनिमल्स की देखभाल वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ डोमेस्टिकेशन जो था ना वो इम्पोर्टेंट था, और बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ जो है। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट took place in many parts of the world. Domestication process I have already told you कि क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करना, एनिमल्स की देखभाल करना, वो होता है। और ये ना कंट्री के बहुत सारे, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ना ये डोमेस्टिकेशन प्रोसेस होता था। ये लगभग 12,000 साल पहले होता था। ठीक है, तो ये था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक लाइन ये भी ज़रूरी है, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। जो पहले के टाइम पे ऐसे एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था वो कौन थे? शिप और गोट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आपने कभी भी कोई प्लांट ग्रो किया होगा तो आपको श्योर पता ही होगा कि उसे ग्रो होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स। कई बार ऐसा होता है कुछ महीने लगते हैं, कई बार होता है हफ्ते, महीने, कई बार होता है कुछ केसेस में साल भी लग जाते हैं। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened and then the grain had to be used carefully। क्या कह रहे हैं देखो, जैसे आपने कोई भी लाइक एक पौधा ग्रो किया, मतलब बीज से। ठीक है, ये बीज है, बीज से पौधा ग्रो होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना भाई, थोड़ा टाइम लगा। तो जब तक वो पौधा ग्रो नहीं हो जाता तब तक आपको उसी जगह पर रहना पड़ता है ना। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पर रहना पड़ता था। जो आप वो पौधा उगा रहे हो आपको उसमें वाटरिंग करनी पड़ती है, वीडिंग वीडिंग होता है जो एक्स्ट्रा की, जैसे घास फूस उग जाता है ना, तो वो उनको हटाना, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। जब तक उसका ग्रेन, लाइक जो ये आपका प्लांट है उसका जो ग्रेन, जो दाना होता है ना, खाने का दाना, वो जब तक पक नहीं जाता, राइपली नहीं पक नहीं जाता, तब तक आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। एक बार ग्रेन अगर राइपन हो गया आपको उसे केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारा मतलब काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways to storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground। क्या कह रहे हैं, जैसे एक बार दाना होता है ना जो ग्रेन, वो दो तरीके से यूज होता है। फर्स्ट होता है खाने के लिए, कंज्यूमिंग के लिए। सेकंड होता है दोबारा से सीड को ग्रो करने के लिए। तो उन्हें ना ऐसे बहुत सारे तरीके सोचने पड़ते हैं उस ग्रेन को स्टोर करने के लिए। कुछ एरियाज में होता था कि मतलब बड़े बड़े क्ले के पोट्स होते थे, उनमें किया जाता था। कई बार ऐसे ग्राउंड में ही ना गड्ढे बना दिए जाते थे, उसमें स्टोर कर लिया। कई बार ऐसे बास्केट्स में स्टोर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते थे। उसके बाद आते हैं हम स्टोरिंग एनिमल्स। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, meat, whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अब एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मीट, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, है ना। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तो एनिमल्स को भी ना पाल के रखना पड़ता था पहले के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर। पहले फार्मर और पहले हर्डर के बारे में देखते हैं अभी। You will notice a number of blue squares, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northeast, Kashmir, and in south and India and east. तो
यहाँ पर पेज 13 पे मैप पे ना आपको एक एक्टिविटी दिखाई है, उसमें जो छोटे छोटे से जो स्क्वायर बने हुए हैं ना, उन स्क्वायर से मतलब वहाँ पर बताया गया कि फार्मर्स और हर्डर के कुछ एविडेंस यानी कुछ प्रूफ वगैरह मिले थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो प्रूफ मिले थे वो कहाँ पर मिले थे, आज के टाइम पे वो कश्मीर में, ईस्ट में और साउथ इंडिया में है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स, scientists study evidences of plants, and one of the most exciting finds includes remaining of burnt grain. अब साइंटिस्ट ने ना ये ढूंढने के लिए कि ये यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर रहते थे कि नहीं, ये ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन एविडेंस को यूज किया। उसमें से एक सबसे एक्साइटिंग जो एविडेंस मिला ना वो क्या था कि जला हुआ ग्रेन यानी जला हुआ दाना मिला, ठीक है। दीज मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को पढ़ा तो तभी तो हमें पता चला कि अलग अलग एरियाज में फार्मर्स रहते थे, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स की बोन्स को भी स्टडी किया। उसके बाद आगे आते हैं टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। कहाँ गया, ये रहा। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. कुछ जगह पर तो ना उन्होंने मतलब हट्स और हाउसेस भी मिले उन्हें। एग्जाम्पल के लिए बुर्जा होम, कहाँ पर आज के टाइम पे, कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. अब ना क्या होता था कि लोगों ने ना ऐसे गड्ढे के हाउसेस लाइक अंडरग्राउंड टाइप हाउसेस भी उन्होंने बनाए, ठीक है, जो ग्राउंड के अंदर होते थे, जहाँ पर सीढ़ियाँ ऐसे ना जैसे अंडरग्राउंड होम्स है तो उसमें ऐसे सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। उसके बाद देखो archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggested that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors. अब archaeologists ने ना कुछ और चीजें भी ढूंढी है, लाइक ऐसे कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स ढूंढे हैं, ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि लोग ना सीजन के अकॉर्डिंग अपना कुक भी करते थे खाना। उसके बाद आता है ड्रॉ अ पिट हाउस। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called the Neolithic. ऐसे कुछ स्टोन टूल्स होते थे जो यहाँ पर मिले, वो पैलियोलिथिक टूल से अलग थे, मतलब टूल पैलियोलिथिक टूल यानी एक तरह के टूल्स थे वो, तो उनसे अलग थे, उन्हें बोला गया नियोलिथिक। इनमें कौन कौन से टूल आते थे, जो पॉलिश थे, एक अच्छे से मतलब कटिंग एज थी, स्मूथ थे, ठीक है। और उनका यूज किस लिए होता था, ग्रेन को काटने मतलब ग्राइंड करने के लिए, मतलब पीसने के लिए, ठीक है। Mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. अब इसमें से कुछ tools तो पत्थरों के बने थे, कुछ bones के बने थे। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. क्या कह रहे हैं, कुछ टूल्स मिट्टी के, अर्दन होता था, मिट्टी मिट्टी के भी बने थे, और कई बार तो इन्हें डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils that now became a part of the diet. अब लोग पहले के टाइम पे क्या करते थे, खाने को मतलब पोट्स को, फूड कुक करने के लिए पोट्स को बनाते थे, यानी जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन बना दिए और उसी में फूड को कुक कर लिया, ठीक है। Besides, they began weaving clothes using different kinds of material. Example, cotton that could be now grown. क्या कह रहे हैं, इसके अलावा besides यानी इसके अलावा लोगों ने क्या किया, क्लोथ को वीव बुनना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स लाइक कॉटन हो गया। Did things change everywhere and all at once? क्या चीजें हमेशा बदलती हैं? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. पहले के टाइम पे भी हंटिंग गैदरिंग होती थी और आज के टाइम पे भी लोग जो है हंट करते हैं, फूड को गैदर करते हैं। उसके बाद besides in some cases people try to combine these activities doing different things during different seasons.
इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग ना अलग अलग एक्टिविटीज ट्राई करते हैं अलग अलग सीजन्स में। उसके बाद this site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes to Iran। और ये मैप वाली एक्टिविटी इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat। अब मेहरगढ़ ना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग क्या करते थे, बार्ले और व्हीट को ग्रो करते थे, शिप्स और गोट्स को पालते थे, और इसी एरिया में पहली बार शिप्स और गोट को पाला गया था। ये एक ऐसा विलेज था जहाँ पर एट दिस साइट मैंने, और ये एक ऐसा विलेज था जहाँ पर बहुत सारी एनिमल बोन्स भी मिली थी, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। शिप, गोट, डियर, पिग, इन सब की बोन्स यहाँ पर मिली थी। और कहाँ पर मिली थी? मेहरगढ़ में। ठीक है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। मेहरगढ़ के जो घर होते थे ना, वहाँ पर एक घर में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे। ठीक है, जिनको स्टोरेज के लिए यानी खाना वगैरह स्टोर करने के लिए रखा जाता था, यूज़ किया जाता था। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after that death। अब जैसे लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते थे ना, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों का मानना था कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। बुरियल इज वन सच अरेंजमेंट। अब उन्होंने एक अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, बरियल। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सारी बुरियल साइट्स भी मिलती थी। एक एग्जाम्पल द डेड पर्सन वॉज बुराइड विद गोट्स which were probably meant to serve as food in the next world। अब जो एक डेड पर्सन था जो उस गोट से उसकी बुरे हो रखी थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, और ये आ गया हमारा एल्सवेयर जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी एक्सरसाइज, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।